प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 मैथ और न्यू सिलेबस से 1.1 एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम गुणनफल के रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे, आप यहां पे देखिए। कोई भी संख्या है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम किसे कहते हैं, पहले आप इस बात को समझिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि वह संख्या जो एक से बड़ी हो और जिसमें एक और शून्य का भाग जाता है। एक से बड़ी होनी चाहिए और जिसमें एक और शून्य का भाग जाता है। जैसे हम कहें कि एक से बड़ी संख्या है दो एक से बड़ी संख्या है। दो के बाद में लिया जाए तो दो के बाद में तीन के बाद में पांच, इस तरीके से ये संख्याएं चलती रहती हैं। पांच के बाद में सात, सात के बाद में 11, इस तरीके से आती रहती है संख्याएं। और जब भी हम अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का ही इसमें भाग देते हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है, जिसमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उसी में 2 का भाग जाएगा। जैसे हम इसमें कहते हैं कि 0 इसमें इकाई का अंक है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसमें पहले 2 का भाग देते हैं। कोई भी संख्या में जब आप 2 का भाग दें तो आप जल्दी करने के लिए आप उसको आधा भी कर सकते हैं। जैसे आधा कर दें तो 170 का आधा होता है 140 का जो आधा होता है वो 70 होता है, तो हम यहाँ पे 70 आ जाएगा। और फिर 2 का देंगे तो ये 35 आ जाएगा, और 35 में 2 का जाएगा नहीं, 2 का जाना यहाँ पे बंद हो गया। अब जाएगा इसमें 5 का भाग किस संख्या में जाता है, जिसमें इकाई का 0 और 5 हो। तो अब हम इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो ये 7 बार चला जाएगा, और 7 का देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब आप इस इक्वल करने के लिए आप इस तरीके से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 140। अब इनके अभाज्य गुणनखंड आप इस साइड में लिख लीजिए, 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से आप इनको इस साइड में लिख लेंगे। और फिर आप देखें कि 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप 2 की घात 2 लगा दीजिए और गुणा 5 और गुणा 7, इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। और इसी टाइप में अब हम करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड वाला करते हैं, और सेकंड वाला है यहाँ पे 156। तो 156 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, देखिए इसी तरीके से इसमें भी 156 के आप इस प्रकार आप गुणनखंड करते चले जाएंगे। 2 का भाग देंगे। आपको यहाँ पर भी एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप यहाँ पर देखो कि 15 का हाफ नहीं होता है तो पॉइंटों में होता है, तो पॉइंटों में आप होता है तो आप 1 कम कर दीजिए। तो जैसे 14 का आधा हो जाएगा 7। जो आपने 1 कम किया है उसको 6 के साथ मिक्स कर दो, तो 6 के साथ मिक्स करने पर क्या होगा, 16 हो जाएंगे। 16 के आधे कर दो 8। इस तरीके से फटाफट आप कर सकते हो, आपको टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, इस तरीके से आप करते रहो। और फिर से 2 का भाग दें, क्योंकि इकाई का अंक इसमें भी 8 है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो आप यहाँ पे 6 के आधे कीजिए 3, फिर 1 बच रहा है, 1 को 8 के साथ करेंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 के आधे कर दीजिए 9, फिर उसके बाद में फिर अब 2 का जाना बंद हो गया, अब 3 का जाएगा। 3 का देंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, इस तरीके से। अब इसमें 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 का इसमें भाग जाएगा, तो 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब आप इसको भी इसी टाइप में आप इस तरीके से लिखते चले जाएं। 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा
और 13। अब यहाँ पे 2 2 बार है तो लिख दें 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार, ये एक बार लिख दीजिए 13। अब 13 लिख दीजिए एक बार ये, और ये इसके आंसर आ जाएंगे। अब हम थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड वाला है 3825। इसको हल करते हैं। ये 3825, इसके भी इसी टाइप में आप गुणनखंड करते चले जाएं। 3825 इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, तो हम अब 3 के बाद जब तक नियम के आधार पर अपन देखते हैं। तो 3 के बाद जब तक नियम के लिए अपने को अंकों का योग करना होता है। तो अंकों का योग, यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा। तो यही बात जब तक नियम होता है कि अंकों का जोड़ करते हैं और अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में निश्चित रूप से जाएगा। तो हम अंकों का जोड़ करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, और 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस संख्या में भी 3 का भाग यहाँ पे पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए 3 का भाग लगाते हैं। 3 का 3 एकम 3। यदि इस तरीके से इस टाइप में लगाना नहीं आता है तो आप अलग से भाग लगा करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 एकम 3। अब 8 में देंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 मिक्स करेंगे 22 हो जाएंगे, और 3 संते 21, फिर 1 बचेगा, 5 के साथ मिक्स करेंगे 15, 3 पंजे 15। अब इसके बाद में फिर से यदि 3 का भाग जाता है 3 का लगाएंगे तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, क्योंकि इसमें भी अंकों का जोड़ 5 और 2 7, 5 और 7 12, और 2 14 1 15, 15 हो गए। 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इस संख्या में भी जाएगा 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 3 का भाग इसमें लगाते हैं। तो 3 का भाग इसमें लगाएंगे, 3 चौक 12, फिर 7 के लिए लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 पंजे 15। इस प्रकार लगा देंगे। अब 3 का भाग आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है आप चेक करें। तो देखो अंकों का जोड़ करते हैं। 5 और 2 7, और 4 11। अब 11 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, और जब 11 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। इसके बाद 3 का भाग लगाने के बाद हम लगाते हैं अगली संख्या 5। अभाज्य संख्या अगली आती है 5। तो 5 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई अंक 5 है, और 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसमें इकाई अंक 0 हो और 5 हो। तो इसमें 5 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो हम 5 का भाग लगाते हैं। 5 × 40, 2 बचेंगे, 5 उतारेंगे तो 5 25 हो जाएंगे। अब 5 का भाग फिर से जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो ये 17 बार चला जाएगा, यानी 5 × 5 3 बचेंगे, और 5 संते 35। फिर 17 में 17 का ही जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड इस टाइप में हो जाएंगे। तो अब हम इसको लेते हैं 3 × 3 × 5 2 12, तो लिखेंगे 5 × 5, और 17 एक बार है तो ये 17। अब आप देखते जाएं कि 3 इसमें 2 बार है, तो 3 की घातांक इसको में 2 लिखी जाएगी, गुणा 5 इसमें 2 बार है तो 5 को भी आप 5 की घातांक 2 लगाएंगे, इस प्रकार लिखेंगे, और ये 17, ये 17 एक बार है तो इसको में 1 की घातांक के आधार पर इसको लिख दिया जाएगा 17। इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है अपना। फोर्थ, ये 5005 है, तो हम इसको हल करते हैं। तो 5005 बराबर, अब हम इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। यहां पे देखिए इस तरीके से 5005, ये 5005। अब आप यहां देखें तो इसमें नहीं तो 2 का भाग जाएगा और नहीं 3 का जाएगा, क्योंकि 2 का भाग तो इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 नहीं है। 3 के लिए यदि आप अंकों का जोड़ करते हैं, अंकों का योग करते हैं तो 10 हो रहा है। अब इसमें 5 का ही दिया जाएगा, तो हम इसमें 5 का भाग लगाते हैं। 5 एकम 5, ये 0 ये 0, 5 एकम 5। अब इसके बाद में देखिए
5 का भी जाना यहाँ बंद हो गया। अब अगली संख्या आती है 7। अब आप चेक करेंगे 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। ये 7 एकम 7, फिर 3 बचेंगे, फिर 7 चौका 28, 2 बचेंगे, फिर 21 हो जाएंगे, 7 21, यानी 7 का भाग इसमें जा रहा है। तो आप 7 का भाग इसमें लगा देंगे। 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, तो 7 चौका 28, 2 बचेंगे और 7 21। अब उसके बाद यदि आप 7 का दोबारा से लगाते हैं तो 7 का नहीं जाएगा। 7 के बाद में हम लगाते हैं 11 का, तो 11 का इसमें आसानी से चला जाएगा। तो 11 कम 11, 3 बचेंगे और 3 उतार लेंगे, 11 3 33। अब 13 में 13 का ही जाएगा एक बार। अब हम इनको भी इसी टाइप में आप लिखते चले जाएंगे। तो इसके गुणनखंड हुए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, तो इसमें कोई का तंग नहीं लगेगी। आंसर इसका यही आ जाएगा, यही आंसर है इसका। अब ये हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं इसका, फर्स्ट वाले का लास्ट है, पांचवा क्वेश्चन है जिसमें है 7429। इसको करते हैं 7429 बराबर। अब देखिए 7429 इस संख्या में यदि आप देखेंगे तो इसमें 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा है, 7 के बाद में 11 का भी नहीं जा रहा है, 11 के बाद में आप देंगे, 11 के बाद में 13 का भी नहीं जाता है, 13 के बाद में 17 का। तो हम 17 का चेक करते हैं, तो 17 चौक 68, 17 चौक ये 74 है, 17 चौक 68। अब इसमें बचेंगे 14 में 60 जाएंगे, 6 बचेंगे, फिर 2 उतारेंगे, 17 51 और फिर उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 9 उतार लेंगे और 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 7 119, यानी डायरेक्ट इस संख्या में 17 का ही भाग जाएगा। इसके से पहले वाली जो भी संख्या है, किसी भी संख्या का इसमें भाग जाने वाला नहीं है। तो हम इसमें 17 का भाग लगाते हैं, तो 17 का जाएगा 17 चौक 68। उसके बाद में 6 बच रहे हैं, फिर 17 51 और फिर उसके बाद में 11 बचेंगे, 9 उतारेंगे और 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 7 यानी 7 बार जाएगा, 17 7 119। अब 17 का भाग इसमें फिर से नहीं जाएगा। 17 के बाद हम लगाते हैं 19 का, 17 का वापिस से लगाना चाहेंगे, 17 का नहीं जाएगा। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे 19 का, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 यानी 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38, फिर इसमें 5 बचेंगे, 19 57। उसके बाद 23 में 23 का ही जाएगा, क्योंकि 23 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड इस तरीके से हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं इसके। अब हम अगले वीडियो में सेकंड वाला करेंगे। इसके लिए आप सभी बच्चे, यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों और आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।